एक छोटे से गांव में धर्मवीर नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, न ही ढेर सारा पैसा। उसकी असली दौलत था उसका घोड़ा बादल। बादल सिर्फ घोड़ा नहीं था, वह धर्मवीर का दोस्त, सहारा और परिवार का सदस्य था। धर्मवीर सुबह सुबह बादल के साथ खेतों में जाता, हल खींचता, अनाज ढोता और बाजार तक सामान ले जाता। गांव वाले कहते थे, धर्मवीर का घोड़ा आधा इंसान है। धर्मवीर हंसकर कहता, नहीं भाई, यह मुझसे ज्यादा समझदार है। अचानक आई बीमारी। एक दिन सर्दियों की सुबह, जब धर्मवीर ने बादल को उठाने की कोशिश की, तो वह खड़ा ही नहीं हुआ। उसकी आंखें बुझी बुझी थीं और सांस तेज चल रही थी। धर्मवीर घबरा गया। क्या हुआ मेरे शेर? उसने प्यार से गर्दन सहलाई, लेकिन बादल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हो गया है। गांव वालों की सलाह, गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। एक बोला, घोड़ा बूढ़ा हो गया है, अब इसका काम खत्म। दूसरा बोला, इसे बेच दो, इलाज में पैसा बर्बाद मत करो। तीसरा बोला, घोड़ा मर गया तो खेत कैसे चलाओगे? हर बात धर्मवीर के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसकी पत्नी सरस्वती ने धीरे से कहा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन बादल ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धर्मवीर ने उसी पल फैसला कर लिया, मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता। धर्मवीर शहर गया, वहां से पशु चिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर ने बताया, घोड़े को तेज बुखार और कमजोरी है, इलाज लंबा और महंगा होगा। धर्मवीर ने बिना सोचे कहा, इलाज शुरू कीजिए। उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी खर्च कर दी। घर में दूध कम हुआ, खाना सादा हो गया, लेकिन बादल की देखभाल में कोई कमी नहीं आने दी। रोज वह बादल के पास बैठकर उससे बातें करता, तू ठीक हो जाएगा, मुझे तुझ पर भरोसा है। सब्र की परीक्षा। दिन बीतते गए, हफ्ते निकल गए, बादल अब भी उठ नहीं पा रहा था। गांव वाले ताना मारते, किसान पागल हो गया है, घोड़े पर पैसा बहा रहा है। धर्मवीर चुप रहता, रात को अकेले में रो लेता, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ता। एक रात उसने बादल के कान में कहा, अगर तू ठीक हुआ तो हम फिर से खेतों में साथ चलेंगे। छोटी सी उम्मीद। एक सुबह धर्मवीर ने देखा, बादल ने अपने पैर हिलाए। धर्मवीर की आंखों में आंसू आ गए। तूने सुना मेरी बात? धीरे धीरे बादल बैठने लगा, फिर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर ने कहा, अब संभल कर रखो, मेहनत मत करवाना। मुसीबत के बादल, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। इलाज के कारण धर्मवीर कर्ज में डूब चुका था। खेत सूखे पड़े थे। गांव के साहूकार ने चेतावनी दी, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन ले लेंगे। सरस्वती चिंतित थी, अब क्या होगा? धर्मवीर ने आसमान की ओर देखा और कहा, जो होगा ईमानदारी से होगा। किस्मत का मोड़। कुछ महीनों बाद गांव में सरकारी पशु मेला लगा। लोग अपने अच्छे जानवर लाने लगे। बादल अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। पहले